हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है नॉट बाय वंदे भारत एलोन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है रिसेंटली इंडिया में क्या हो रहा है, बार बार जो है वो वंदे भारत को जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बार बार उसको जो है वो बनाया जा रहा है, उसकी प्रमोशन की जा रही है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है वो ऑथर ने आर्टिकल लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि सिर्फ वंदे भारत से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस हेडिंग का ये मतलब है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूंगा। तो एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो आप लोग। कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको ऐसा सेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप एक बार मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाकर इसको खुद से पढ़ो। जिस आर्टिकल को पढ़ने में आपको पहले आधा घंटा लगता था वो आप 5 मिनट में पढ़ लोगे। और धीरे धीरे ना आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो आपका स्टेमिना है ना वो बढ़ते जाएगा, और आप लोग जो है वो जल्दी से न्यूज़पेपर कवर कर लोगे। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है द हिंदू कैसे पढ़ना है, क्योंकि द हिंदू जो है वो टफ वर्ड यूज़ करता है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आर्टिकल आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल पेज के ये आर्टिकल हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये आर्टिकल। शुरू से लेके लास्ट तक देखना, एक बार मेरे से पढ़ के इसको खुद से एक बार से रीड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? देयर इज ए touch of array irony in the fact that today most of the news about the Indian Railways concerns Vande Bharat trains, and more particularly the fact that every new Vande Bharat train is being personally flagged off by the Prime Minister। तो क्या लिखा हुआ है? देयर इज ए टच ऑफ रे आयरनी। रे का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख सकते हो, मतलब उल्टा फुल्टा होना, टेढ़ा मेढ़ा होना। और आयरनी का मतलब क्या है? कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना, अनयूजुअल चीज़ होना। तो क्या हो रहा है, मतलब कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है। किसमें हो रही है? इन दी फैक्ट दैट टुडे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अबाउट द इंडियन रेलवे कंसर्न्स वंदे भारत। मतलब जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आती है ना, मतलब इंडियन रेलवे के बारे में, तो उसमें वंदे भारत को जोड़ा जाता है। आपने भी सुना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब बार बार जो है ना, कंसर्न्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस या फिर किसी चीज़ पे विचार करना। तो वो जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है वंदे भारत पे। एंड मोर पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट एवरी न्यू वंदे भारत ट्रेन इज बीइंग पर्सनली फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर। और कोई भी अगर नई ट्रेन आएगी ना तो उसको फ्लैग ऑफ कौन करता है, मतलब उसको जो है वो उसका उद्घाटन कौन करता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब उसको जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज किया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के जो है वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद राइटर क्या बोलते हैं? फॉर ए लिटिल ओवर द 4 years द लॉन्च ऑफ ट्रेन 18, द प्रीकर्सर टू द वंदे भारत ट्रेन was heralded by the initiation of vigilance investigations against some of the top architect of the project on wholly specious grounds। तो क्या लिखा हुआ है? लगभग 4 साल पहले की बात है। द लॉन्च ऑफ ट्रेन 18, ट्रेन 18 जो है वो लॉन्च हुई थी। द प्रीकर्सर टू दी वंदे भारत ट्रेन, प्रीकर्सर होता है मतलब किसी से पहले आना। तो ये जो आई थी वो वंदे भारत से पहले आई थी। was heralded by the initiation of vigilant investigation against some of the top architect। तो क्या हुआ था? इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, मतलब हेराल्डेड का मतलब होता है शुरुआत होना। और भी बहुत सारे मीनिंग है इसके, इन्फॉर्म करना, लेकिन मेन जो मीनिंग है इसका वो है हेराल्डेड। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो क्या हुआ था? विजिलेंस इन्वेस्टिगेशंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई थी। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता को लेके, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी कुछ टॉप आर्किटेक्ट के खिलाफ जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, ऑन होली स्पीशियस ग्राउंड। स्पीशियस का मतलब क्या होता है? मतलब संदेह हुआ था, कुछ डाउट हुआ था, उसके बेसिस पे इनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी। द ट्रेन 18 प्रोजेक्ट वॉज one that wholly conceived, planned and executed with elan in record time by a team of inspired, talented and committed railway professionals of the integral coach factory परम्बुलर चेन्नई विद मिनिमम ऑफिशियल सपोर्ट। तो ये जो ट्रेन 18 प्रोजेक्ट था ना, ये क्या हुआ था? होली कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, या फिर इसकी जो प्लानिंग हुई थी, इसकी जो एग्जीक्यूशन हुई थी वो क्या हुई थी? विद एलान। अब ये एलान का मीनिंग क्या है ये भी आप लोग जो है वो अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। इसका मतलब होता है एनर्जी होना, या फिर स्टाइल, या फिर एंथुसियाज्म होना। मतलब इसमें जो काम हुआ था ना वो एकदम टाइम पे हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? इंस्पायर्ड, टैलेंटेड,
रेलवे प्रोफेशनल्स जो थे उन्होंने किया था, ठीक है। और किस में हुआ था, मिनिमम ऑफिशियल सपोर्ट किया, मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने जो था वो ऑन टाइम काम किया था और अच्छा काम किया था। थैंकफुली द विच हंट केम टू नॉट। अब ये विच हंट का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। विच हंट का मतलब होता है एंड इंटेंसिव इंक्वायरी, मतलब जो इंक्वायरी हो रही थी ना इनके खिलाफ, मैंने ऊपर में बात की कि जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, इनके खिलाफ जो थी वो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ट्रेन 18 का, तो इसमें क्या हुआ, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई इन लोगों के खिलाफ। लेकिन ये जो इंक्वायरी हुई, मतलब विच हंट का मतलब होता है इंटेंसिव इंक्वायरी होना, वो क्या हुआ, केम टू नॉट। नॉट का मतलब होता है नथिंग, मतलब उसमें कुछ भी नहीं निकला, कोई भी आरोपी नहीं पाया गया, गिल्टी नहीं पाया गया। टुडे इट सीम्स दैट इट इज़ रेनिंग वंदे भारत ट्रेन्स ऑल ओवर द कंट्री। और ये मिशन था ना जो ट्रेन 18 का, अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, एकदम बरसात कर रहा है वंदे भारत ट्रेन्स की, मतलब बार बार जो है वो वंदे भारत ट्रेन को बना रहा है और एकदम बल्क में बना रहा है। ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ प्योरली लोकल इनिशिएटिव ड्राइविंग पॉलिसी एट हाईएस्ट लेवल। ये सबसे जो है ना एकदम यूनिक एग्जाम्पल है प्योरली लोकल इनिशिएटिव ड्राइविंग पॉलिसीज एट दी हाईएस्ट लेवल, मतलब प्योर लोकल जो लोग थे, लोकल लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, उनके द्वारा इसको बनाया गया था और ये एकदम प्योर एग्जांपल है सक्सेस की, ठीक है। उसके बाद क्या है, amid the publicity, blitz and euphoria surrounding the successive introduction of Vande Bharat trains almost on weekly basis in various parts of the country, it is easy to lose sight of the larger picture and the serious issues confronting the Indian Railways। अब आगे आथन ने क्या लिखा हुआ है, एमिड, एमिड का मतलब होता है बीच में, ठीक है। और इसमें मीनिंग क्या है, ब्लिट्स। अब ये ब्लिट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब बरसना। और इफोरिया का मीनिंग होता है उत्साह होना, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना, बहुत ज़्यादा एनर्जी से काम करना। तो पब्लिसिटी हो रही है जो, मतलब पब्लिसिटी की जो बरसात हो रही है, ब्लिट्स का मतलब होता है बार बार जो पब्लिसिटी की जा रही है वंदे भारत की। और जो इफोरिया है मतलब जो उत्साह है काम करने का, सराउंडिंग दी सक्सेसिव इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत ट्रेन, मतलब किसके द्वारा, मतलब ये जो काम किया जा रहा है, वंदे भारत को बनाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब पब्लिसिटी की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब जैसे जैसे वंदे भारत की जो है वो इंट्रोडक्शन हो रही है, जैसे जैसे उसकी मतलब उसको बनाया जा रहा है, उसको फ्लैग अप किया जा रहा है, तो उसको काफ़ी कमर्शियलाइज किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी दिखाई जा रही है। ऑलमोस्ट ऑन ए वीकली बेसिस, मतलब लगभग हर वीक में जो है कोई ना कोई वंदे भारत किसी ना किसी जो है वो कंट्री में किसी ना किसी पार्ट में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इट इज़ ईजी टू लूज साइट ऑफ द लार्जर पिक्चर। इससे क्या हो रहा है ना, हमारी जो मेन पिक्चर है, मेन जो कहानी है ना, जो इश्यूज है, उससे हमारी जो नज़र है उसको हटाया जा रहा है, मतलब मेन जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है। एंड द सीरियस इश्यूज कन्फ्रंटिंग द इंडियन रेलवे, और जो सीरियस इश्यूज है ना जो कन्फ्रंट कर रहे हैं, मतलब रेलवेज के सामने आ रहे हैं। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी के सामने होना, तो वो क्या है, उनको जो है वो हम लोग जो है वो इग्नोर कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है। तो उसी के बारे में राइटर बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, विद उसके बाद लिखा हुआ है, with the elimination of separate railway budget and its merger with the general budget from 2017 onwards, there has been a welcome shift towards ramping up investment in the Indian Railway। तो जैसे जैसे मतलब आपको पता है 2017 में क्या हुआ था, पहले जो था वो रेलवे के लिए सेपरेट बजट आता था, लेकिन उसके बाद उसको क्या किया, मर्जर कर दिया गया, उसको मिला दिया गया जनरल बजट के साथ 2017 के बाद। देयर हैज़ बीन ए वेलकम शिफ्ट टुवर्ड्स रैंपिंग अप इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रेलवे। इससे क्या हुआ, रैंपिंग अप का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। तो इसको एक वेलकम स्टेप माना गया, क्योंकि हमारा जो पहले रेलवे बजट था वो अलग आता था, अभी उसको मर्ज कर दिया जनरल बजट के साथ, तो उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं रेलवे बजट में। तो इसको एक वेलकम स्टेप माना गया, वेलकम शिफ्ट माना गया टूवर्ड्स रैंपिंग अप इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना किसमें, इंडियन रेलवेज में, बोथ थ्रू increased budgetary support from the general exchequer and through institutional borrowings aimed at creating additional railway transport capacity ahead of demand। तो इससे क्या हुआ, किसके किसके थ्रू, बोथ थ्रू increased budgetary support from the general exchequer। जनरल एक्सचेकर होता है जो गवर्नमेंट की मनी को जो कंट्रोल करता है ना, उसको बोलते हैं एक्सचेकर। तो इससे ये किसके थ्रू हो रहा है, इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू बढ़ रही है, एक तो बढ़ रही है जो बजटरी सपोर्ट मिल रही है, मतलब जो बजट का पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है जो मनी को कंट्रोल करता है उसके
थ्रू एंड थ्रू इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स, और हम जो बोरोइंग्स कर रहे हैं, जो लोन्स ले रहे हैं, उसके थ्रू भी हमें जो क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। एम्ड एट क्रिएटिंग एडिशनल रेल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, इसका एम क्या है, एडिशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को जो है वो क्या करना, क्रिएट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड हो, ट्रांसपोर्ट हो अहेड ऑफ डिमांड, जितनी हमारी डिमांड है उसी हिसाब से जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद क्या लिखा हुआ था ने, नीडिड मोर रेलिवेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मेज़र करना। तो हमें क्या है, मतलब जो हमारी रेलवे की जो प्रोग्रेस है उसको मेज़र करने के लिए ना हमें और ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब सही चीज़ों की ज़रूरत है, सही चीज़ें मेज़र करने की ज़रूरत है, मतलब ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे जो आंकड़े हैं ना उसको सही से मेज़र कर सके, उसमें कुछ जो है ना गफला ना हो। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंगली द एनुअल प्लान आउटले ऑफ द इंडियन रेलवेज विच वॉज 1 करोड़ 9,935 करोड़ इन 2017-17 इन द लास्ट सेपरेट रेलवे बजट हैज़ बैलून टू 2 करोड़ 60 लाख 200 करोड़। तो इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, पहले 1 करोड़ समथिंग था, अभी इसको जो है ना 2 करोड़ शायद समथिंग इंक्रीज कर दिया गया है 2023-24 में, ठीक है। एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ 137%, कितना इंक्रीज हुआ है यार, ये जो कितना लिखा हुआ है ना, ये मतलब इसको इंक्रीज ही किया हुआ है, इतना समझ लो आप। शायद मैं इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया है, तो आप लोग इसको समझ लेना कि पहले कुछ करोड़ था, अभी उसको बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, लगभग 137% तक जो है वो इंक्रीज हुआ है। वाइल इन प्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और वेलकम डेवलपमेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो भी मेरा रेगुलर सेशन देख रहा है ना, उसको ऑलरेडी पता होगा कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कहीं नहीं हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, वाइल अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, अभी जो लेवल है ना इन्वेस्टमेंट करने का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वेलकम डेवलपमेंट, मतलब इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। अनलेस दिस इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू कंक्रीट प्रोग्रेस टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हम लोग तब तक उसका स्वागत करेंगे, मतलब जब तक जो है ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग मतलब प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक ही ये जो है वो, मतलब तब तक हम लोग इसको वेलकम स्टेप मानेंगे, अगर मतलब जब तक हम लोग इसको जो है वो टूवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अनलेस मतलब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको जो है वो अच्छा स्टेप जो है वो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाईलाइटिंग ओनली द इनपुट्स विदाउट लुकिंग एट द आउटकम सर्व्स नो पर्पस, मतलब सिर्फ क्या करना, इनपुट्स को देखना कि हमने इतना पैसा लगाया, तो विदाउट लुकिंग एट द आउटकम्स, मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको देखे बिना सर्व्स नो पर्पस, तो इससे हमारा कोई भी पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं होगा। तो हम लोग इसको तब तक ही मतलब स्वागत कर सकते हैं जब तक ये जो पैसा है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज़ हो। अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं होगा तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। अगर हम बता देंगे कि हमने इतना पैसा लगाया, उतना लगाया, विदाउट रिजल्ट को देखे बिना कि हमको आउटकम कितना मिल रहा है, तो इससे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवेज नीड्स टू बी इवेलुएटेड यूजिंग मोर रेलिवेंट मैट्रिक्स। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है ना इंडियन रेलवे की, हमें क्या ज़रूरत है, इसको हमें अच्छे से इवेलुएट करने की ज़रूरत है, अच्छा जो है इसका माप करने की ज़रूरत है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो चीज़ यूज़ की जाती है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो उसके लिए हमें रेलिवेंट जो है वो मशीनरी की ज़रूरत। तो ये जो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल विल लुक एट 2 एरियाज। ये जो आर्टिकल है इसमें हम लोग 2 चीज़ों पे बात करेंगे, वन ईच ऑन दी फ्रेट एंड दी पैसेंजर फ्रंट्स। मतलब एक हम लोग इसको देखेंगे, फ्रेट का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, एक हम लोग जो पैसेंजर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ट्रेन्स में, उसके हिसाब से भी हम लोग जो है वो इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द नेशनल रेल प्लान 2030 एंड विसेज रेसिंग दी rail share in freight traffic bis a bis रोडवेज फ्रॉम 27% टू 45% बाय 2050। तो जो नेशनल रेल प्लान है ना 2030, वो एनविसेज करता है। एनविसेज का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, रेजिंग दी रेल शेयर इन फ्रेट ट्रैफिक, मतलब जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है ना, तो उसकी प्रेडिक्शन ये है कि हम लोग उसको रेस कर देंगे, मतलब ट्रेन के थ्रू ज़्यादा लेके जाएंगे इंस्टेड ऑफ रोडवेज के थ्रू। रोडवेज के थ्रू क्या है, ट्रक वगैरह सामान लेके जाते हैं। तो ये क्या प्रेडिक्ट करता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब
इन्होंने सोचा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, रेल शेयर ज़्यादा बढ़ा देंगे इन फ्रेट टर्म्स, मतलब जो सामान को एक जगह दूसरी जगह लेके जाया जाता है वो हम लोग ट्रेन के थ्रू ज़्यादा लेके जाएंगे। बिस आ बिस मतलब इन कंपैरिजन टू, बिस का मिस मतलब होता है किसी के साथ रिलेट करना है, फिर कंपैरिजन करना। अगर हम लोग रोडवेज के साथ कंपैरिजन करें तो हम ट्रेन के थ्रू सामान को ज़्यादा लेके जाएंगे, उसको हम लोग बढ़ा देंगे 27% से लेके 45% तक, लगभग 2050 तक। एंड द रेजिंग ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन टू 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द प्रेजेंट 25 किलोमीटर। अभी जो ट्रेन की स्पीड होती है जो सामान को लेके जाती है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, उसको बढ़ा के हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो बढ़ा देंगे। ये भी हमारा लक्ष्य है फॉर फ्रेट अप टू 30% तक। It may be mentioned that the rail share of freight carried reduced from 51.5% in 2008-9 to 32.4% in 2018-19 for leads over 300 किलोमीटर। मतलब ये शायद हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो मतलब हम लोग गुड्स जो लेके जाते हैं ट्रेन के थ्रू, रेल के थ्रू, वो रिड्यूस्ड हुआ है 51% से लेके 32% तक 2018-19 में फॉर लीड्स अवर 300 किलोमीटर के अगर हम लोग एरिया की बात करें तो हम जो सामान लेके जाते हैं ट्रेन के थ्रू वो कम हुआ है। इसको हम लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं, मतलब ये शायद मेंशन किया हुआ है। फर्दर ऑलमोस्ट द इंटायर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कैरिड बाय रेल ओवर द डेकेड 2008-9 टू 18-19 हैज़ बीन इन शॉर्ट लीड ट्रैफिक एंड 55% ऑफ द इंक्रीज वाज थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ जस्ट वन कमोडिटी, कोल। तो जितना भी हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है ना, मतलब हम लोग जो सामान लेके जा रहे हैं रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह 2008 से लेके 2019 तक, वो सिर्फ शॉर्ट लीड ट्रैफिक में हुआ है, मतलब जो छोटा छोटा सामान होता है ना। एंड 55% ऑफ द इंक्रीज वॉज थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ जस्ट वन कमोडिटी, और 55% जो हमारा इंक्रीज हुआ ना वो सिर्फ एक कमोडिटी में हुआ है, वो है कोल। ठीक है। As yet there is no evidence of higher levels of traffic being achieved concurrently। और कंकरेंटली का मतलब होता है किसी के साथ में। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें ये बताए कि हम लोगों ने जो है वो हायर लेवल को अचीव कर दिया है। ठीक है, मतलब हायर लेवल ऑफ ट्रैफिक हमने अचीव कर दिया है। ठीक है, अगर हम लोग इसके साथ में बात करें विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कमोडिटी, मतलब अलग अलग कमोडिटीज़ के हिसाब से कैरिड और एन इंक्रीज इन रेलवे शेयर विस अविस रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब हम लोग अगर रोड ट्रांसपोर्ट के साथ कंपैरिजन करें तो हम लोग के पास अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें ये बताए कि हम लोगों ने जो है वो हायर लेवल अचीव कर दिया है और हम लोग जो ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की वो रेलवे के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इन रेस टूवर्ड्स अचीविंग द टारगेट सेट इन एनआरपी 2030, तो हमारा जो टारगेट है 2030 तक का, द इंडियन रेलवे इज एट और नियर द स्टार्टिंग ब्लॉक। अभी हमने जो है वो सिर्फ शुरुआत ही की है इंडियन रेलवे ने। अगर हमारा जो टारगेट है अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दिस सब्जेक्ट ऑफ पंचुअलिटी, सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, द मैटर ऑफ पंचुअलिटी, मतलब हम लोग कितने पंचुअल हैं, हमारी ट्रेनें कितनी पंचुअल हैं। द अदर कोर इशूज़, कोर मतलब मेन इश्यूज़, और हमारे साथ क्या इश्यूज़ हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे पैसेंजर के हिसाब से। ऑन दी पैसेंजर फ्रंट परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल इंडेक्स इज पंचुअलिटी। तो पैसेंजर के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पंचुअलिटी, मतलब हर ट्रेन जो है वो टाइम से आ जाए, हर ट्रेन जो है वो मतलब टाइम पे जो है वो स्टेशन पे पहुंच जाए। उसके बाद क्या है, हियर ए रेडिकल शिफ्ट इन एम्फसिस इज कॉल्ड फॉर। रेडिकल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल या फिर सही। तो इसमें हमें जो है वो एक सही शिफ्ट की ज़रूरत है। एम्फसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। इस कॉल्ड फॉर मतलब हमें मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि हमारी क्या है, इस चीज़ में जो है वो रेडिकल शिफ्ट हो, मतलब थोड़ी सी चेंजेस आएँ और हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंचुअल हो जाएँ। इफ़ स्टेशन इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क कैन बी रीमॉडल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, परहैप्स इट इज़ टाइम टू एम फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन एज वेल। अब अगर हमारा ये टारगेट है कि हमें जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनको जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाना है, तो अभी हमारे लिए टाइम है कि हमारे जो मतलब जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो पंचुअलिटी है ना वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ठीक है, जापानीज रेलवे रैकन दी पंचुअलिटी ऑफ देयर हाई स्पीड ट्रेन्स इन सेकंड्स। रैकन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना या फिर बताना, किसी चीज़ को बताना। अगर आपको ये वर्ड मीनिंग लिखना है तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो अगर आप लोग जापान को बोलोगे ना तो वो तुरंत कैलकुलेट कर देंगे उनकी जो पंचुअलिटी है उसको। द इंडियन रेलवे शुड एम टू बी एटलीस्ट विद इन 5 मिनट्स। इंडियन रेलवे को एम करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए ताकि 5 मिनट तक जो है वो हम भी जो है वो अपनी जो पंचुअलिटी है उसको बता दे, उसके आंकड़े को बता दे, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बिना किसी एडजस्टमेंट को किए हुए, ऑफ द शेड्यूल टाइम, मतलब जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम पे जो है वो होना चाहिए।
वाइल पब्लिश स्टैटिस्टिक्स ऑफ पंक्चुअलिटी यूजुअली और अबव 90%, मतलब जो भी हम लोग आंकड़ा रिलीज करते हैं वो लगभग 90% से ऊपर होता है। दिस फिगर्स आर अराइव्ड एट विद ए डोज ऑफ एडजस्टमेंट एंड ओनली द डेस्टिनेशन अराइवल टाइम इज कंसीडर्ड इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ए ट्रेन माइट हैव बीन ऑफ शेड्यूल्ड ऑन रेट एंड रोट ऑट ऑल दी इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो हम लोग जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग बताते हैं कि हमारा जो आंकड़ा है वो 90% से ऊपर है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की होती है। हम लोग जो टाइम लेते हैं वो सिर्फ अराइवल टाइम लेते हैं, मतलब ट्रेन जहाँ पे पहुंची है वो सही टाइम पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ए ट्रेन माइट हैव बीन ऑफ शेड्यूल। मतलब बीच बीच में जो स्टेशन आते हैं चाहे वहाँ पे ट्रेन जो है वो मतलब थोड़ी लेट हो गई हो, उसको हम लोग जो है वो नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ जहाँ पे अराइव हो रही है ट्रेन सिर्फ उसी टाइम को देखते हैं। More than a decade ago, when an exercise was undertaken to plot the status of all passenger trains on the move in the Indian Railways, लगभग जो है वो मतलब 10 साल पहले की बात है। When an exercise was undertaken to plot the status of all passenger trains, मतलब जब हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी कि हम लोग प्लॉट करेंगे स्टेटस हर एक पैसेंजर ट्रेन का ऑन द मूव इन द Indian Railways network on the real-time basis, the punctuality of all passengers carrying trains at a given time hovered around 60%। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब जब डेकेड पहले हम लोगों ने रियल बेसिस पे आंकड़ा निकाला था कि हमारी जो ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी है वो कैसी है, द पंक्चुअलिटी ऑफ ऑल पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स एट ए गिवन टाइम ओवर्ड अबाउट 60%। उस टाइम पे हमारी जो पंक्चुअलिटी को जो रेशो आई थी वो कितनी आई थी, ओवर्ड का मतलब क्या होता है टू स्टैंड, मतलब कहाँ पे खड़ी थी, लगभग 60% थी। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने इसको रियल बेसिस टाइम के ऊपर से निकाला हुआ था। इट इज़ टाइम टू मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन पंक्चुअलिटी। अभी हमारा जो मतलब पुराना जो ट्रेडिशन है, जैसे हम लोग पहले जो पंक्चुअलिटी की मात्रा निकालते थे वो हमारा पुराना हो चुका है, उससे हमें जो है वो मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड evolve an index of punctuality that will also reflect the punctuality at select intermediate station। और हमें एक ऐसा मतलब चार्ट निकालना पड़ेगा, एक एटा इंडेक्स निकालना पड़ेगा जो हमें जो बीच बीच में जो स्टेशन आते हैं वहाँ पे टाइम पे ट्रेन पहुँची या नहीं पहुँची उसके बारे में भी बताए। उसके बाद क्या है, विद डेवलपमेंट्स इन आईटी एंड डाटा एनालिटिक्स दिस शुड बी पॉसिबल। अभी जो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, डाटा एनालिटिक्स काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं। रियल टाइम पंक्चुअलिटी ऑफ 90% शुड बी चैलेंजिंग टारगेट टू एम फॉर। अगर हम लोग रियल टाइम पंक्चुअलिटी की बात करें ना तो 90% शुड बी चैलेंजिंग टारगेट टू एम फॉर। हमारा जो मतलब इसको 90% तक पहुंचाना पंक्चुअलिटी को, ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टारगेट होगा। द फोकस शुड बी टू इम्प्रूव ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस नॉट मेयरली स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो फोकस होना चाहिए ना वो पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का वो अच्छा करना चाहिए हमें, ना कि हमें जो अपने आंकड़ों को सुधारना चाहिए। आंकड़े सुधारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देयर आर ओनली 2 एग्जाम्पल्स। देयर इज़ ए वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज सच एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशनल, ह्यूमन रिसोर्स इशू, प्रोजेक्ट execution, customer relation, effect of the dedicated freight corridors on the Indian railway system capacity, and so that the need to be critically analyzed, reviewed and the necessary course corrections affected। तो हमें जो है ना लगभग जो है वो बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस का इशू है, फिजिकल परफॉर्मेंस है, सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। तो हमें जो है वो इनको दोबारा रिव्यूड करने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत है और इनमें जो है वो करेक्शन करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, हैव एन एनुअल रिपोर्ट। 7 years ago in the wake of the elimination of separate railway budget, an article by this writer, the Hindu Railway Budget, a vanishing trick, September 2060, had suggested that the government should consider tabling an annual report on the performance of the Indian Railway in Parliament। लगभग 7 साल पहले इसी राइटर ने आर्टिकल लिखा था द हिंदू में, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारी जो रेलवे है ना उसने अपनी परफॉर्मेंस को निकालना चाहिए हर साल में, ठीक है, ऑन द एनुअल बेसिस ऑन द लाइंस ऑफ द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अहेड ऑफ द जनरल बजट। तो इसे उसे कैसे निकालना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करना चाहिए बाय किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अहेड ऑफ जनरल बजट के मतलब साथ साथ जो है इसको निकालना चाहिए। दिस रिपोर्ट अनलाइक ए पब्लिसिटी पैम्पलेट लाइक द इंडियन रेलवे ईयर बुक
should be an internal performance audit that should be served as a valuable resource of policymakers, serious students and also researcher in the field of rail transport। तो ये जो रिपोर्ट होनी चाहिए ना, ये मतलब पब्लिसिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे हम जो रेलवे की ईयर बुक निकलती है जैसे वो होती है, इसमें जो है वो इंटरनल परफॉर्मेंस के बारे में पता ना होना चाहिए और ये वैल्यूएबल रिसोर्स होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए। नो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वुड विलिंगली सबमिट इटसेल्फ टू सच ए सेल्फ एनालिसिस इन दी पब्लिक डोमेन। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका जो है वो इस तरह से रिपोर्ट निकले, उसका सेल्फ एनालिसिस हो पूरे पब्लिक के सामने। बट विद द ह्यूज सम्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड एंड प्रपोज टू बी इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर इन द रेल सेक्टर, द नेशन कैन इल अफोर्ड टू लेट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्राइम ट्रांसपोर्टर एंड द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग टू बी जज्ड merely on the basis of number of वंदे भारत ट्रेन्स इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन क्या है, अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और फ्यूचर में भी जो है वो इंडियन रेलवे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो नेशन कैन इल अफोर्ड मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टू लेट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्राइम ट्रांसपोर्टर एंड इट्स लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग टू बी जज मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ वंदे भारत ट्रेन। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है रेलवे ट्रेन की, हम लोग सिर्फ उसको किसके बेसिस पे जजमेंट करें कि हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है सिर्फ उसके बेसिस पे जो है वो जजमेंट करें, मतलब कितनी वंदे भारत ट्रेन निकल रही है, हम लोग उसके बेसिस पे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको जज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। द ग्लिट्स एंड ओपुलेंस। अब ये ग्लिट्स क्या होती है? ग्लिट्स का मतलब आप लोग लिखना है तो लिख लिए, द क्वालिटी ऑफ सीमिंग वेरी अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखना, ठीक है। और ओपुलेंस का मीनिंग क्या होता है? जो काफ़ी अबंडेंस में हो, बहुत ज़्यादा में हो। तो क्या है? The glitz and opulence of its remodeled stations और the record breaking length of its railway station platforms। तो हम लोग सिर्फ इस बेसिस पे हमारी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितनी वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा। द ग्लिट्स एंड ओपुलेंस ऑफ इट्स रीमॉडल स्टेशंस, जो हम लोग स्टेशंस को जो है वो रीमॉडल कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है, जो फिर जो ओपुलेंस है मतलब जो अबंडेंस में जो ट्रेनें बनाई जा रही है उनकी जो रिचनेस है, और द रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेंथ ऑफ इट्स रेलवे स्टेशन, और उनकी जो लंबे लंबे हम लोग जो स्टेशन बना रहे हैं सिर्फ उसके बेसिस पे हम लोग हमारे रेलवेज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको जज नहीं कर सकते हैं। हमें एक एनुअल रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। ये किसका कहना है? राइटर का। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिस बच्चे ने भी पूरा देखा है वो उसको मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से 1-2 बार इसको खुद से रीड करना। थोड़ा सा टफ होता है, पढ़ाने में भी टफनेस लगती है यार, क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ाना, तो आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। डेली मेरा रात को 7 बजे वीडियो आएगा, कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना। और टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, जय हिंद।